हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू इच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। वेलकम बैक टू द बायोट्रस्ट गाइस। आई एम दीपांशु बघेल और आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डर क्या होता है? नेम रिएक्शन। तो आज की वीडियो में सिर्फ नेम रिएक्शन नहीं मिलने वाली है आपको, नेम रिएक्शन के साथ कुछ बोनस रिएक्शंस भी मिलेंगी, क्योंकि आज की वीडियो का टारगेट है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन खत्म करवा दें आज की वीडियो में, ठीक है। और उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोनस पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई, वो भी हमने कवर करवा दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? नेम रिएक्शन को ख़त्म करना, ठीक है। तो उसके साथ बोनस पॉइंट ये है, मेन मुद्दा हमारा नेम रिएक्शन को आज खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वही नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। यहाँ कुछ समझ के चलना, वुड्स रिएक्शन आती है और मैं आपको ये भी बता दूंगा अपने हिसाब से कि ये सारी रिएक्शंस याद किस तरीके से हो जाएंगी इफेक्टिव, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन आती है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या रिएजेंट होता है? पहले रिएजेंट याद रखो, Na होता है ड्राई ईथर, Na के साथ ड्राई ईथर होता है। अब जैसे ये कैसे है? एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एल्काइल हैलाइड, यानी आर 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 के बाद एक्स। एक्स कौन सा होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ओके। ये सारे एक्स होते हैं हेलोजेंस बेसिकली। तो आर एक्स, यहाँ पे आर एक्स है, आर एक्स के साथ हमने एन ए डाला। अब इसी का एक और आर एक्स, पहले समझने की कोशिश करो, ये एक ही आर एक्स होता है ऐसा ही। इसी के दो दो मॉलिक्यूल होते हैं, आर एक्स के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर, और एन ए के साथ जो दो एक्स है ना वो निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? दो एक्स। तो यहाँ पे आर बचा और यहाँ पे आर बचा, और हम ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या बचेगा? आर आर। क्या बचेगा? आर आर बच जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा? 2Na-X। कितना? 2Na-X, ओके। लेट्स गो। अब इसी की यहाँ पे मैंने लेके रखा है एग्जांपल, CH3CH2Br, मान के चलो ये है, ठीक है ना। अब इसी के दो कंपाउंड आएंगे, दो मॉलिक्यूल आएंगे इसी के, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स में से क्या है? दोनों में से Br निकल जाएगा और Na निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NaBr निकल जाएगा, एग्जिट, ठीक है। और डबल, मतलब जो स्टार्टिंग में है ना, ये स्टार्टिंग में, इसका डबल कर दो, बेसिकली डबल कर दो, देख लो आपका आंसर आ गया। तो वुड्स रिएक्शन क्या है बेसिकली? किसके लिए? एल्काइल हैलाइड, यानी कार्बन के साथ, कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन के साथ हेलोजन बाउंड है, उससे आर आर बनाने के लिए, यानी एल्केन बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वुड्स रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन आप देख सकते हो इस तरीके की होती है, इसको आप लिख लेना अपने में। तो यहाँ पे दो पॉइंट है कुछ इस किससे रिलेटेड, वुड्स रिएक्शन से, कि इवन नंबर कार्बन बनेगा। मानो इसका दो का डबल हो गया तो चार हो गया, चार क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। एक का डबल हो गया तो कितना होगा? डबल नंबर बनेंगे हमेशा। तो कितने होंगे? इवन नंबर होंगे हमेशा। अब एक बात बताओ, जब डबल नंबर बनेंगे तो क्या CH4 बन सकता है? CH4 नहीं बन सकता ना, क्योंकि हम अगर एक वो लेंगे ना, एक कार्बन भी लेंगे तो उसका डबल कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए CH4 नहीं बन सकता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये हो गई वुड्स रिएक्शन। अब आती है फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन फिटिक रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम कार्बन की चेन लेते थे, यहाँ पे कार्बन की रिंग लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेंजीन है, एक बेंजीन से एक्स कनेक्ट है, तो वही हमने सेम 2Na डाला, सोडियम। अब देखो, मान के इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों बाउंड करेंगे, दोनों के जो एक्स हैं हेलोजन वो एन के साथ निकल जाएंगे बाहर, ये आ गए 2Na-X, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएंगी दो बेंजीन रिंग बन जाएंगी, दो, ठीक है। बाई एराइल भी बोल देते हैं इनको। क्या डालना पड़ेगा? ड्राई ईथर। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कार्बन का चेन थी, यहाँ पे कार्बन की रिंग है। अब बताओ, वुड्स रिएक्शन फिटिक रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। वुड्स रिएक्शन किसके लिए? एल्काइल हैलाइड, कार्बन की चेन के लिए, और एराइल हैलाइड के लिए कौन सी है? फिटिक रिएक्शन, यानी जो वो साइकिल होती है, ठीक है ना, ये रिंग जो होती है क्लोज, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन फिटिक रिएक्शन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी? वुड्स टू फिटिक रिएक्शन बन जाएगी। वुड्स भी आ रहा है, फिटिक भी आ रहा है, रिएक्शन दोनों आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक एराइल हैलाइड होगा। मान के चलो एक कार्बन की चेन होगी, एक कार्बन की रिंग होगी, ओके। देखिए यहाँ पे CH3X है और यहाँ पे एक एराइल है, ठीक है ना, हेलो एराइल, हेलो एरीन, ओके। जिससे क्या अटैच है? हेलोजन अटैच है। तो अब ये एक्स और ये एक्स, दो एक्स दो Na के साथ निकल जाएंगे, तो क्या बाहर का निकलेगा? Na-X, ठीक है। तो बन क्या जाएगा? देखो, ये CH3 इससे बाउंड कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन, जो तीनों नेम रिएक्शन है 1 2 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है इस बार इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मन हुआ तो एक बड़ा वो दे देगा, एक बड़े नंबर में दे देगा, 2.5 3 नंबर में,
और बोल देगा तीनों के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी, ये आपको लिख लेनी है। ओके, अब ये दो रिएक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप इनको जान लीजिए। फ्रैंकलिन रिएक्शन और अल्मन रिएक्शन दोनों ऊपर वालों की तरह ही है। फ्रैंकलिन रिएक्शन में भी हम इनमें सोडियम ड्राई ईथर यूज़ करते थे, यहाँ पे क्या हम जिंक ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी किसके लिए, चेन के लिए, कार्बन की चेन के लिए। यहाँ एक एक्स, यहाँ एक एक्स, यहाँ से ZnH2 निकल गया। एक्स क्या हो सकता है, ClBr हो सकता है। ठीक है, तो ड्राई ईथर डाला तो यहाँ पे क्या बन गई, एक एल्केन बन गया। सेम अल्मन रिएक्शन, एराइल हैलाइड विद कॉपर, यहाँ पे कॉपर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एक कॉपर के साथ 2 एक्स निकल जाते हैं और क्या बन जाता है, बाई एराइल बन जाते हैं, यानी 2 रिंग बन जाती हैं। लेकिन ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब तक आपने पढ़ा, वो मैंने आपको 3 रिएक्शन जो बताई, तो वो बड़ी बड़ी रिएक्शन है, बड़ी बड़ी यानी अच्छी खासी समझने वाली रिएक्शन है और अच्छे नंबर में पूछी जा सकती है। लेकिन अब जो ये जो सारी रिएक्शन है, इनमें से बेसिकली नेम रिएक्शन तो बस ये एक ही रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, लेकिन ये मैंने आपको एडिशनल में बता दिए ताकि आपको याद रहे। तो चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे चैप्टर के, कि प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हेलो एल्केन्स बनाना है। हेलो एल्केन्स यानी RX ये बनाना है। ठीक है, किससे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल, तो हम एल्कोहल से RX बनाने वाले हैं इन सभी रिएक्शंस के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल ले लिया हमने, एल्कोहल में हमने पहले रिएजेंट डाला PCl3। अब याद रखना हमें बनाना क्या है, RX बनाना है, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl। हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl, या Cl या फिर और कुछ होगा इसके हेलोजन में, वो बनेगा R और Cl, हमेशा ये याद रखना। तो ROH को मैंने, एल्कोहल को मैंने PCl3 में डाला तो RCl बन गया और बचा कुछ बाहर निकल गया। ठीक है, इसको बाई प्रोडक्ट को आप याद रखो चाहे मत रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन ये प्रोडक्ट तो याद ही होना चाहिए। ठीक है ना, अब PCl5 डालेंगे तो भी सेम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HCl और ZnCl2 अगर हमने डाला, HCl और ZnCl2, तो क्या बनेगा, हम इसी की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो यही बनेगा RCl। इसको याद रख सकते हो, इसका नाम है ग्रूव रिएक्शन। क्या नाम है, ग्रूव रिएक्शन, याद रख सकते हो अगर आपको रखनी है तो। ठीक है, अब एल्कोहल से हमने RBr डाला तो ऑब्वियसली बात है RBr बन जाएगा। अब यहाँ पे NaI डाला और KI डाला, NaI और KI में से कोई भी हो सकता है, तो RI बन जाएगा। ओके, रेड फॉस्फोरस और X2 डाला, X यानी यहाँ पे हेलोजन, सेम क्लोरीन ब्रोमीन। ओके, तो यहाँ पे भी बन जाएगा, RX बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन जो कि पूछी जा सकती हैं MCQs के फॉर्म में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन है भाई, ये नेम रिएक्शन मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन। अब समझिए, एल्कोहल को हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, SOCl2 की प्रेजेंस में। SOCl2 में हेलोजन क्या है, Cl है। ठीक है, यहाँ से R आएगा, यहाँ से Cl आएगा, तो RCl बन जाएगा। अब हमें इनके बाई प्रोडक्ट याद हो या ना हो कोई बात, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट हमें याद होने चाहिए। तो RCl का बाई प्रोडक्ट क्या है, SO2 और HCl। यही बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेस्ट। तो पूछ रहे ना बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कौन सी है, हेलो एल्केन्स की, तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है, डार्जेंस रिएक्शन। कौन सी, डार्जेंस रिएक्शन। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों है ये, अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में, तो इसीलिए कि SO2 और HCl जो है ना वो क्या है, गैस है, गैस है, तो ये रिलीज हो जाती है, तो हमें क्या मिल जाता है, RCl मिल जाता है प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो अब देख लो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। SO2 और HCl रिलीज हो जाएंगी, गैस है ना दोनों, तो रिलीज हो जाएंगी, तो इसलिए ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, नाम क्या है इसका, डार्जेंस रिएक्शन। सब कुछ भूल जाना, इसको मत भूलना, सच्ची बता रहा हूँ। अब आते हैं हेलोजन एक्सचेंज में। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज का टॉपिक है। मान के तो यहाँ पे हमने X बनाया, तो X में आप देख सकते हो बेसिकली हमने क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लिया, ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन को ही हम यूज़ करते हैं इस वाली रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने सोचा कि हमको ये भी लेना है, हमको आयोडीन के साथ भी बनाना है। ठीक है ना, तो हमने रिएक्टेंट क्या लिया, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि इसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी इसका इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है ना हेलोजन्स का, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, हेलो एल्केन लिया जिसमें क्या था, हेलोजन में कौन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था। ओके, हमने क्या डाला, NaI डाल दिया। अब एक्सचेंज है, नाम ही एक्सचेंज है, हेलोजन एक्सचेंज है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा बेसिकली। अब एसीटोन डालेंगे हम, तो क्या बनेगा, CH3CH2I।
CH3CH2 आई बनाना था हमें क्योंकि हमने NaI डाला है ना यहाँ पे, और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl या NaBr। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद रखना, यहाँ पे हम आई बना रहे हैं तो इसीलिए हमें फिंकलस्टीन, देख लो याद करने का थोड़ा तरीका हो सकता है। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम क्या बना रहे हैं? आई बना रहे हैं, या रिएजेंट हम क्या ले रहे हैं? आई ले रहे हैं, NaI की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है, NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में। अब भाई आई तो बन गया, अब आई बन गया, अब फ्लोरीन बुरा मान गया। फ्लोरीन बोल रहा है भाई मेरा तो कहीं नामो निशान नहीं लिया इन लोगों ने, यहाँ पे भी नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं ले रहे तुम, बहुत गंदे लोगो। अब बेचारे फ्लोरीन पे क्या आ गया? तरस आ गया हम लोगों को जो रिएक्शन बनाने वाले हैं। अब उन्होंने फ्लोरीन के ऊपर रिएक्शन बनाई, सेम जो रिएक्टेंट था वो सेम ही था, ठीक है ना। क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे हम हेलोजन में, ठीक है, हेलो एल्केन। लेकिन रिएजेंट बदलेंगे ना, अगर फ्लोरीन बनाना है तो रिएजेंट बदलना पड़ेगा। तो रिएजेंट क्या लिया? ये याद रख सकते हो, इसमें से कोई सा भी दे सकता है आपको। AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। इनको आप 4 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे फाइनली फ्लोरीन का एल्केन बन गया, ठीक है। अब फ्लोरीन का एल्केन बन गया तो फ्लोरीन बहुत खुश। अब फ्लोरीन जब खुश हो जाता है, कोई भी आदमी खुश होता है तो क्या बोलता है? स्वाद आ गया जी, क्या बोलता है? स्वाद आ गया। तो वही उससे हम याद कर सकते हैं, स्वाद आ गया से क्या है? स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन किसके लिए? फ्लोरीन के लिए, क्योंकि फ्लोरीन बहुत गुस्सा हो गया था लास्ट में, तो फ्लोरीन के लिए रिएक्शन बनी। तो फ्लोरीन क्या बोला? स्वाद आ गया जी। तो कौन सी रिएक्शन होगी? स्वार्ज रिएक्शन। ओके, सो लेट्स मूव। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। लेट्स गो। अब जान लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। पहले तो इतना याद रखो कि डाइजोनियम सॉल्ट हम इससे बोलते हैं, रिंग के ऊपर मतलब बेंजीन के ऊपर N2 और X यानी वही हेलोजन्स माइनस, ठीक है। तो इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इससे रिएक्शंस करवाएंगे फर्दर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे। नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डालेंगे और FeHCl डालेंगे, तो इससे एलिनिन बन जाएगा। ये ना अमीन्स की रिएक्शन है, अमीन्स चैप्टर की। तो हम नाइट्रोबेंजीन से SnHCl डालेंगे, FeHCl डालेंगे तो एनिलिन बन जाएगा। अब एनिलिन में हम क्या डाल देंगे? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। ये जैसे ही डालेंगे तो ये बन जाएगा क्या? रिंग बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और X नेगेटिव, X यानी हेलोजन, सिंपल। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट। आपसे MCQ में ये भी पूछ सकता है कि डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये दे देगा, तो इसमें आपको करेक्ट करना है, ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये, ठीक है। अब देखना कि डाइजोनियम सॉल्ट से हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस करवाएंगे, जिसमें से 3 तो नेम रिएक्शन है, और जो नेम रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे हम ना डाइजोनियम सॉल्ट से KI करवाएंगे, तो जो X है ना, मतलब यहाँ पे ये हट के पूरा ग्रुप हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये पूरा रिमूव होने के बाद यहाँ पे ये वाला लग जाएगा, जो हेलोजन इधर होगा ना वही लग जाएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट में KI डालेंगे तो ये बन जाएगा आइडोबेंजीन, ठीक है। अब HbF4 डालेंगे, F आ गया तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जब फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा ना, उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाज सीमन रिएक्शन। बाज सीमन रिएक्शन याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन नहीं बना, ठीक है ना, यहाँ पे एल्केन बना है सिंपल, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे बेंजीन बन रहा है, तो बेंजीन बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? बाज सीमन रिएक्शन। किसके लिए? फ्लोरोबेंजीन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट भी आपको याद रखना है। रिएजेंट पूछ सकता है, या प्रोडक्ट पूछ सकता है, या नेम दे के रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरी रिएक्शन, Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2, ठीक है, या फिर CuCN, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Cu2Cl2, Cu2Br2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ClBr या CN आ जाएगा, तीनों में से कोई भी आ जाएगा जो हम यूज़ करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सेंडमेयर रिएक्शन क्या बोलेंगे? सेंडमेयर। डाइजोनियम सॉल्ट से रिएजेंट Cu2Cl2, Cu2Br2, ठीक है, ये डालेंगे तो हम क्या बन जाएगा? सेंडमेयर रिएक्शन। अब कन्फ्यूजन क्या होता है? इस रिएजेंट में और इस रिएजेंट में कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये भी CuCl2 है, यहाँ पे भी कॉपर HCl आ रहा है, यहाँ पे भी कॉपर HBr आ रहा है, तो कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो अब इसको याद रखते हैं, कॉपर HCl, कॉपर HBr। अब HCl क्या है? HCl क्या है? गैस है। तो गैस में से क्या आती है? बदबू आती है, बेसिकली बदबू आती है ना गैस में से। तो बदबू कहाँ से आती है? गटर से आती है ना बदबू, गटर से। तो हम इसको याद रख सकते हैं, जहाँ HCl Cu के साथ HCl आ गया या HBr आ गया, वो क्या हो जाएगा? गैटरमैन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? गैटरमैन रिएक्शन। और बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, जौन सा हम यूज करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अगर मान लो डाइजोनियम सॉल्ट में H2O का करवा दिया तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली लास्ट रिएक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लो। हंस-डीकर रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या होगा, C6H5 मतलब बेंजीन के ऊपर बेसिकली COOAg रहेगा, जिसको हम Br2 की प्रेजेंस में और CCl4 की प्रेजेंस में हम ये करेंगे। रिएक्टेंट ये दोनों आएंगे, रिएजेंट क्या होगा, CCl4। अब यहाँ पे जो Br है ना, ये सबको हटा देगा और खुद लग जाएगा, ठीक है, एक Br। तो C6H5 एक Br इधर आ गया, अब एक Br बचा कुचा Ag के साथ लग जाएगा, AgBr हो गया। और ये जो COO है ना, ये CO एग्जैक्ट रिलीज हो जाएगा CO2 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे हम Br2 जर्नली यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, Br2 यूज़। और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पर ये हम जर्नली करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको फिर भी लिख के रखना कि ताकि अगर पूछ ले कभी ऑप्शंस में आ जाए, MCQs में आ जाए, तो आप याद करके टिक कर पाओ, ठीक है। सो लेट्स गो। अब देखिए, ये आपका बोनस पॉइंट, क्योंकि बोनस पॉइंट में बस हम इतना ही बताएंगे कि SN1 और SN2 को मैं डिटेल बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, 2 घंटे समथिंग की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि। तो समझते हैं, और हमारा वैसे भी आज का टॉपिक क्या है, नेम रिएक्शन को कवर करना। तो ये आपको बस बोनस टिप्स के फॉर्म में दे रहा हूँ मैं। 2 रिएक्शन होती हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। अब ऑप्शन में पूछ लेगा कि कौन सी रिएक्शन SN1 करेगी, कौन सी SN2 करेगी। अब हमेशा ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना, SN1 रिएक्शन का 3 डिग्री, जहाँ 3 डिग्री होगा वहाँ सबसे तेज़ करेगी, फिर 2 डिग्री पे करेगी, फिर 1 डिग्री पे करेगी। SN2 रिएक्शन का उल्टा होगा, SN2 जहाँ 1 डिग्री होगा ना वहाँ करेगा पहले, फिर जहाँ 2 डिग्री होगा वहाँ करेगा, फिर जहाँ 3 डिग्री होगा वहाँ करेगा। 3 डिग्री का मतलब जैसे एक हेलोजन है ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से कितने अटैच हैं, अगर 3 अटैच है तो 3 डिग्री हो गया, 2 अटैच है तो 2 डिग्री हो गया, और 1 अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। अब SN1 में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है SN1 में मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, मतलब रेसिमिक मिक्सचर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, रिटेंटेट और इन्वर्जन। इन्वर्जन किससे बोलते हैं, जैसे ये रिएक्शन है, अब यहाँ पे कोई रिएक्ट करने आ रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल वो पीछे से आ रहा है, तो उसको इन्वर्जन बोल देंगे, और जो आगे से आएगा उसको रिटेंशन बोल देंगे। तो SN1 जो है वो दोनों के मिक्स होने से मिलती है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ज़्यादा ये होता है, ठीक है ना। लेकिन हम इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन SN2 में टोटली क्या होता है, इन्वर्जन रिएक्शन होती है, यानी जो वो है ना, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो पीछे से अटैक करेगा यहाँ से। यहाँ पे 2 है तो 2 का उल्टा 1, तो 1 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 2, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप याद रख लो, ये ऑप्शन में पूछी जा सकती है। अगर आपको 1 डिग्री हेलोजन दे के रखा है, 1 डिग्री हेलोजन दे के रखा है, तो कौन सी रिएक्शन है, SN2 ही है वो। 3 डिग्री दे के रखा है तो SN1 ही है वो। लेकिन अगर 2 डिग्री दे के रखा है तो SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। SN1 कब होगी, जब H2 और ROH की प्रेजेंस में करवाएंगे। SN2 कब होगी, जब एसीटोन और टॉलिन की प्रेजेंस में करवाएंगे, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप बस ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से ना MCQs बन सकते हैं बेसिकली। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ के रखा होगा, तो मैंने बस आपको यहाँ बता दिया छोटा छोटा, ठीक है, जिससे कि यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन MCQ पक्का आएंगे यार, लिख के दे सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाले चैप्टर पे, एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले ये 2 रिएक्शन है, ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, तो इनका लोड नहीं लेना आपको, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट क्या होता है, HgOAc। क्या होता है, HgOAc का होल ट्वाइस NaBH के प्रेजेंस में। यहाँ पे मार्कोवनिकोव लगता है, कौन सा रूल लगता है, मार्कोवनिकोव रूल तो लगता है, लेकिन जो रीअरेंजमेंट है ना, रीअरेंजमेंट नहीं होता यहाँ पे। रीअरेंजमेंट क्या होता है बेटा, ऐसे होता है रीअरेंजमेंट, जैसे यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, अब ये प्लस इधर जाएगा, अगर इधर ज़्यादा डिग्री है ना, मान के चलो कार्बन यहाँ पे ज़्यादा डिग्री है तो इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो प्लस का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो विदाउट रीअरेंजमेंट है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। CH3CH, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, HgOAc का होल ट्वाइस डालेंगे। ये HgOAc का होल ट्वाइस क्या क्या बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। तो अब जब इसको तोड़ेंगे ना इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इस एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। तो जहाँ पे प्लस आता है वहाँ माइनस वाला पहुँच जाएगा,
जहाँ पे माइनस आता है वहाँ प्लस वाला पहुँच जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, CH पे OH लग जाएगा और CH2 का CH3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से हो गया है, CH3 CH OH CH2 H, देख सकते हो यहाँ पे हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो OH नेगेटिव है तो इधर इधर एक्ट कर जाएगा और H पॉजिटिव है तो इधर एक्ट कर जाएगा, तो बन गया एल्कोहल। ठीक है ना, क्योंकि नाम ही अल्कोहल है तो अल्कोहल बनाएंगे ना बेसिकली। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर ये तीनों चीज़ बनाएंगे। अब आती है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन में हम NaOH डालेंगे। NaOH जब हम डालेंगे तो H और Cl यहाँ पे आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, ONa बन जाएगा। ONa ये इंटरमीडिएट होता है, यानी कुछ समय के लिए बनता है, ये फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है फिनॉल। फिर ठीक है, ONa बन जाएगा। अब ये H क्या है, या O के पास चले जाएगा तो OH बना देगा। तो याद रखना इस रिएक्शन में ना, इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में आपको जो बीच वाले हैं ना, बीच वाले आप अपने नोट्स में मत लिखना, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए बना दिया है। ये लिखना, रिएजेंट लिखना और प्रोडक्ट लिखना सीधा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउस प्रोसेस, जिससे हम क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, फिनॉल बना देंगे। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये कुछ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। तो अब इसको क्या बोल देंगे, फिनॉल को क्या बोलेंगे, कार्बोलिक एसिड। सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोलिक एसिड, तो फिनॉल होगा, तो फिनॉल आपको टिक करना पड़ेगा। अब ये जो दो रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है, मतलब पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। कौन कौन सी, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन याद रखना, रिएजेंट क्या होता है, NaOH रहता है, CO2 और H+ और एसिड। H+ यानी एसिड डाल देगा, H2SO4 डाल देगा, एसिड से ही H+ आता है, तो H+ और एसिड सेम बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो, COO यहाँ से आएगा और H यहाँ से आएगा, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, समझो, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। COO, देखो COO, CO2 हो गया और एसिड से H आएगा तो H हो गया, COOH हो गया। ये आप याद रख लो, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। अब देखो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल में हमने NaOH डाला, NaOH डालेंगे तो ये स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको बता के रखा है, यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ONA है तो ONA यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या बात है, COOH से क्या बनेगा, COOH बन जाएगा। COOH क्या बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो पे। तो सिंपल याद रखो कि इस रिएजेंट से COOH बनता है और फिनॉल के इस साइड पे क्या COOH लग जाता है। COOH लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड। क्या है, इसको पूरे को थ्योरी फॉर्म में, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CO2 और H+ के में। ये क्या हो गया, ये थ्योरी फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपकी रिएक्शन। आप इसको मत लिख के आना पेपर में, आप कहीं इसको लिखने लग जाओ ये बीच वाले इंटरमीडिएट को, नहीं 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 नहीं, आप ऐसे लिख के आना रिएक्शन सीधी। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं राइमर टीमर रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोल्बे रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। राइमर टीमर से क्या बनाएंगे हम, सैलिसल्डिहाइड। सेम है कि OH है, फिनॉल का जो वो है ना, वो ये है जो रिएजेंट है, इसको डालो फिनॉल में, क्या बन जाएगा, यहाँ पे CHO लग जाएगा, इस साइड क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोल देंगे, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं, ये तो सब बकवास लिखी हुई है। ये देखना है, रिएजेंट लिखना है और ये बनाना है। ये लिखना है आपको, रिएक्टेंट, रिएजेंट लिखना है और ये बनाना है, सीधा खत्म फंडा। क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बनता है, यहाँ से ईथर बनता है, इससे तो सैलिसल्डिहाइड बना था, इससे सैलिसिलिक एसिड बना था कोल्बे रिएक्शन से। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनता है, ईथर बनता है। अब ये पूछ लेगा, सीधा पूछ सकता है आपसे कि विलियमसन सिंथेसिस क्या फॉलो करता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो RONA, यहाँ पे RONA आता है और XR आता है। ठीक है ना, X क्या है, हेलोजन है, N क्या है, सोडियम है। अब यहाँ से NaX निकल जाता है, ये निकल जाएगा तो ROR बन जाएगा। क्या बन गया, ROR। यह ROR क्या होता है, ईथर होता है, और NaX निकल जाएगा। इसको याद रखो चाहे मत रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3ONA और CH3Br, तो Br और Na तो निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3O। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे लिया CH3CH2O और यहाँ पे लिया CH3, तो CH3CH2ONA ये रहा और CH3Br ये रहा, NaBr निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2O CH3 NaBr। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे सिमेट्रिक है
तो सिमेट्रिक ईथर भी बनाता है ये, और यहाँ पे अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिक ईथर भी बनाता है। बोल देगा, ऐसे बोल देगा कि विलियमसन सिंथेसिस कौन से ईथर्स बनाता है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, तो दोनों ही बनाता है। ठीक है, दोनों ही बनाता है। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना। ये जो पॉइंट है ना, ये जिससे बी आर कनेक्ट है, तो बी आर किससे कनेक्ट है, एक कार्बन से, तो बी आर कनेक्ट वाला वह सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। 1 डिग्री यानी ये बी आर कनेक्ट है, यहाँ आर 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 इस तरीके से। ठीक है, ये आर क्या है, सी कार्बन के ग्रुप हैं डिफरेंट, तो एक सिंपल चेन में बी आर लगा रहना चाहिए। अगर मान के चलो ये ऐसे आ गया कुछ, जैसे कि आर, यहाँ पे ऊपर आर और फिर नीचे आर, तो ये नहीं रिएक्शन करेगा। मतलब सिंपल छोड़ो, आप बस इतना याद रखो कि ये 1 डिग्री रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाला इसके साथ। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारी ना अब नेम रिएक्शन तो खत्म हो गई, एल्कोहल फिनॉल ईथर में यही नेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे आ गया बोनस पॉइंट्स। कौन से पॉइंट आ गए, बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट क्या है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रेशन करवाएंगे। तो फिनॉल ले लेंगे पहले हम, ये फिनॉल होता है। फिनॉल में क्या डालेंगे, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिनॉल में क्या है, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, पानी पानी हो जाएगा डाइल्यूट HNO3 में, तो NO3 क्या है, कम आएगा। तो NO3 से क्या बनता है, NO2 बनता है। NO3 जो हमको क्या बना के देता है, NO2 बना के देता है। तो डाइल्यूट वाले में 2 वो बनेंगे कंपाउंड, एक ऑर्थो पे लग जाएगा NO2, एक पैरा पे लग जाएगा NO2। तो ऑर्थो वाला मेजर होगा। मेजर क्यों होगा ऑर्थो वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होगा, तो मेजर होगा ऑर्थो वाला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, और यहाँ पे क्या है, माइनर कौन सा होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये याद रखना है, अगर हम फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये तो इतने सितारे लगा लो, जितने कम है उतने लगा लो इस पर, तो आप जितने कम है उतने, पक्का यकीन से। क्योंकि जब फिनॉल में आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी HNO3 ही है इसमें, तो ये क्या बना के देगा, HNO2 बनाएगा। तो ज़्यादा HNO2 बनेंगे, तो ज़्यादा HNO2 लगेंगे तो तीनों जगह पे लगेंगे, यहाँ पे ऑर्थो पे भी लग जाएंगे और पैरा पे भी लग जाएंगे। ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे नहीं लगते। कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और इस तरीके के कंपाउंड का नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, और इसको क्या बोल देते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब MCQ कैसे पूछा जा सकता है कि फिनॉल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पिक्रिक एसिड कौन सा है, तो ये वाला। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि 110% आएगा ये आपके एग्जाम में, मजाक से हट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन में नहीं आता ये, इसीलिए मैंने आपको फिर भी बता दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं ये आपको पूछा जा सकता है बेसिकली कि फिनॉल है, ठीक है, ऑर्थोपैरा है और पिक्रिक एसिड है, इन सब में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो याद रखना, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा नाइट्रो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड है, नहीं है, यहाँ पे है, कितने हैं, एक हैं, दोनों में एक कंपाउंड है, यहाँ पे कितने, 2। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, C वाला, फिर B वाला, फिर A वाला। सिंपल याद रखो, अगर तीनों में पूछे तो क्या पूछेगा कि जितने ज़्यादा नाइट्रो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा C वाला, फिर हो गया B वाला, क्योंकि B में एक नाइट्रो कंपाउंड है, फिर हो गया A वाला। अगर आपसे इन दोनों में पूछ ले, इन तीनों में पूछेगा तो आप नाइट्रो कंपाउंड के बेसिस पे लगा दोगे। अगर इन दोनों में पूछ ले कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे कहाँ है, पैरा पोजीशन पे। तो याद रखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में से पैरा वाला क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, ऑर्थो वाला कम होता है। याद रखना, क्योंकि ऑर्थो वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये इसका रीज़न हो जाएगा अगर रीज़न आपसे पूछा तो, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नहीं, आप याद भी रख सकते हो कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन सा मोर एसिडिक है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। और अगर इन तीनों में से दे जाए तो जिसके पास ज़्यादा NO2 वो ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि ये एक PYQ आ रखा है इस टॉपिक से, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। अब आप एक चीज़ याद रख लो, मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ, आपने यहाँ पढ़ा होगा, ये प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि इससे एक कार्बन अटैच है, ठीक है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर प्राइमरी एल्कोहल में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, COOH लगा दो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो COOH बन जाएगा एसिड।
अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड CHO बन जाएगा। ठीक है, अगर इस CHO में हम दोबारा से डाल देंगे ना ये वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल में माइल्ड डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर ये तो कब है, ये 1 डिग्री। अब मान के चलो यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे स्ट्रॉन्ग वाला डाल लो चाहे माइल्ड वाला डाल लो, क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। तो ये आप याद रख सकते हो, आई होप ये पढ़े होंगे। इनको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये नेम रिएक्शन के पार्ट में नहीं आती, ये मैं आपको एक बोनस पॉइंट की तरह बता रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी रिएक्शन आने के चांसेज हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है कौन से, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC Cu, कॉपर Cu दे देगा 300 डिग्री केल्विन पे, या Cr2O3 दे देगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब सुनिए, मान के चलिए आपको 1 डिग्री एल्कोहल दे रखा है और सोआ, यानी इन तीनों में से आपको कोई भी दे दिया तो आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, एसिड बनाना है। अगर 1 डिग्री दे रखा है और इन तीनों में से कोई भी दे दिया रिएजेंट तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, और 2 डिग्री में तो चाहे दोनों में से कोई भी दे दे, आपको बनेगा क्या, कीटोन ही बनेगा गाइज। ठीक है, अगर मैं आपको इस सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाने लग गया तो तुम्हें पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमारा मेन जो टारगेट है वो नेम रिएक्शन को ख़त्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ चुके हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पे। तो जिसके अंदर पहली रिएक्शन आती है, जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो रोजनमंड रिएक्शन। क्या, रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिडक्शन तो मैंने लिख दिया है, या फिर सिंपल रोजनमंड रिएक्शन पूछ सकता है। यहाँ पे रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन किससे होता है, इससे। इसको लिखेंगे हम यहाँ से C हटा के क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, H2PD BaSO4, H2PD BaSO4। तो यहाँ से H आएगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, Cl को हटा देंगे, Cl को हटा के H लगा देंगे तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया बेसिकली, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे मान के चलो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सेम चीज़ लगी हुई है, ये वाली चीज़ लगी हुई है बेंजीन के ऊपर, C डबल बॉन्ड Cl। तो यहाँ से भी Cl हटाएंगे, Cl की जगह क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। तो H यहाँ पे हम A लगा देंगे। ठीक है, तो ये बेंजल, ये भी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नहीं बेंजीन पे तो इसलिए हम इसको बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम थ्योरी में लिख के रखा है, थ्योरी फॉर्म में, रिड्यूस एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड होता है ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप होता है रिड्यूस एसाइल क्लोराइड। ठीक है, रिड्यूस एसाइल क्लोराइड एंड एराइल क्लोराइड, एराइल यानी बेंजीन पे, एसाइल यानी सिंपल चेन पे। ठीक है, इनटू एल्डिहाइड, किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, किसकी प्रेजेंस में, H2PD डेट एन स्लैश करके BaSO4। ये रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही कार्बन हो, सिंपल यही हो, यहाँ पे कार्बन ना हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सीधी सी बात है कि रिएक्शन नहीं होगी, एक कार्बन में रिएक्शन नहीं होती, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। तो ये क्या है, रोजनमंड रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा बता दूं, एसाइल क्लोराइड या एराइल क्लोराइड से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, H2 प्लस PD BaSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब अगली वाली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। ये क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडेंस कर देना। कंडेंस कब करेंगे, जब H2O निकलेगा। तो कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब है H2O निकालना है हमें। ठीक है, किस किस के लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए, क्योंकि चैप्टर हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात सोचना आप, ये जो है ना, ये वाला कंपाउंड, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इसी कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल आ गए आसपास। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल आसपास आ गए तो हमें H2O निकालना है। तो H2O कहाँ से निकालेंगे, इस वाले से एक, उससे एल्डिहाइड से हम O ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम 2 H ले लेंगे, H2O। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट OH। NaOH क्या है, OH है, और NaOH बराबरी बात होती है। ठीक है ना, ये तो देखो यहाँ से हम 2 ले लेंगे H2, यहाँ से H ले लेंगे तो H2O निकल जाएगा। अब H2O जैसे निकलेगा तो क्या क्या बचा, बॉन्ड को अरेंज कर दो, CH3 बचा, ओके, C बचा, ओके, मतलब CH बचा, सॉरी यहाँ से हमने O लिया है ना, सिर्फ हमने O लिया है तो CH बचा, CH बच गया। अब H2O निकलता है तो डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना। अब यहाँ पे क्या बचा, CH बचा, क्योंकि 2 H तो निकल ही चुके हैं, तो CH बचा और क्या बचा, CHO बचा। तो देखो आप, अगर आप H2O निकाल दोगे ना
तो अपने आप मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अपने आप मॉलिक्यूल बन गया। अब ये तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, इसको सेल्फ एल्डोल भी बोल सकते हैं। सेल्फ यानी क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है इसको। अब एक मॉलिक्यूल से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हुए अगर, तो उसको क्या बोल देंगे? क्रॉस एल्डोल। क्या बोल देंगे? क्रॉस एल्डोल। सेम है तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे या सेल्फ एल्डोल बोल देंगे। और अपोजिट है यानी मान के चलो, मतलब सॉरी अपोजिट नहीं, डिफरेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंट है और यहाँ पे देखो 2 कार्बन का, यहाँ पे 1 कार्बन का, अलग अलग कंपाउंड है ना ये दोनों, ये और ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल। अब देखो इसके पास मतलब इसमें मस्ट कंडीशन होती है इनमें कि अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H। ठीक है, अल्फा H में यानी CHO के बगल वाले कार्बन पे H हो। अब यहाँ पे CHO पे तो बगल वाला कार्बन है ही नहीं, तो इस पे तो है, कोई बात नहीं। तो यहाँ अल्फा H से हम H ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 H ले लेंगे, क्योंकि इसके पास है ही नहीं इधर H, तो यहाँ से H ले लेंगे, तो यहाँ से O ले लेंगे, तो H2O यहाँ से निकाल देंगे। अब H2O निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CH डबल बॉन्ड आएगा, H2O निकलता है तो डबल बॉन्ड, क्या बचेगा? CH, यहाँ पे भी CH बचेगा, फिर CHO। तो आप देख सकते हो ये चीज़ बन गया नहीं बन गया। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है, यानी ये पूछ सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन बता दो और क्रॉस एल्डोल बता दो, सेल्फ एल्डोल या क्रॉस एल्डोल बता दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएजेंट याद रखना, डाइल्यूट NaOH। अब आता है उसके बाद ये देखो, इसमें भी हो सकता है ये। ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड है, यहाँ से O निकालो, यहाँ से H2 निकालो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल। ठीक है, CHO लिखना भूल गया यहाँ पे मैं, CHO बन जाएगा। ओके, अब आता है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके लिए थी? जिसपे अल्फा H है, अल्फा H यानी इसके साइड वाले कार्बन पे H होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन किसके लिए है? ये रिएक्शन उनके लिए है जिनके पास अल्फा H नहीं है। तो ये सिंपल सा पूछ सकता है कि नो अल्फा H, जिनके पास अल्फा H नहीं है उनका ये है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अल्फा H नहीं है, क्योंकि इस CHO के साइड वाले कार्बन पे H होना चाहिए। CHO के साइड वाला कार्बन तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH करते थे, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या काम करेगा, यहाँ से एक मतलब C जोड़ देगा, क्योंकि CH3 और OH बना देगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा? HCOOH बन जाएगा। अब यहाँ पर एक की पॉइंट समझ लेते हैं कि जो ये वाला है ना, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, वो CHO को 2 चीज़ों में तोड़ देता है। एक तो अल्कोहल में तोड़ देता है CH2OH, और एक COOH एसिड में तोड़ देता है। तो हम बस इसको याद रख लेना कि जो एक एल्डिहाइड है ना, वो 2 में टूट जाता है, CH2OH में टूट जाता है, COOH में टूट जाता है। तो सिंपल वही किया यहाँ पे, CHO किस में तोड़ दिया? CH3OH में तोड़ दिया और COOH में तोड़ दिया। अब सेम यहाँ पे देख लो, ये बेंजीन के ऊपर CHO लग रहा है, कंसनट्रेटेड NaOH डालेंगे तो किस में तोड़ देगा? एक CH3OH में तोड़ देगा, CH3OH। ठीक है, सॉरी यहाँ पे CH2OH आएगा ना, CH2, यहाँ पे CH3 नहीं था, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। ठीक है, तो CHO का क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को डालेंगे तो क्या बनेगा? CH2OH बन जाएगा, और एक में क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, एक में क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड को एल्कोहल में तोड़ देता है और एसिड में तोड़ देता है। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये वही थी, क्योंकि हम एक ही कंपाउंड लेके चल रहे थे तो सेल्फ कैनिज़ारो, यहाँ पे 2 कंपाउंड लेके चलेंगे अलग अलग तो क्रॉस कैनिज़ारो हो गई है। यहाँ पे हमने ये ले लिया है, एक कंपाउंड ये ले लिया है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या करता है? OH नेगेटिव देता है। अब यहाँ पे ये ना OH नेगेटिव अटैक कहाँ पे करेगा? क्योंकि किस में टूटेगा? बेसिकली टूटेगा तो इसमें टूटेगा, और प्राइमरी अल्कोहल में टूटेगा और एसिड में टूटेगा। अब ये OH यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा? तो ये OH वहाँ जाएगा जहाँ कम हिंड्रेंस है, यानी कम भीड़ भक्कड़ है, क्योंकि OH को दारू वाले इंसान एल्कोहल, ठीक है ना, OH को क्या भीड़ भक्कड़ पसंद नहीं होती। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, इधर जाके क्या बना देगा? एसिड बना देगा, COOH बना देगा, और इधर जाके क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। ठीक है, समझ जाओ आप। OH कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ भीड़ कम है। तो भीड़ यहाँ पे कम है, यहाँ पे है ही नहीं ना, एक ही कार्बन है, और यहाँ पे देखो ये बहुत सारे कार्बन है, बहुत सारी भीड़ है, तो यहाँ पे जाएगा जहाँ पे भीड़ कम है। ठीक है, तो OH इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा, HCOOH। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो ये तीनों रिएक्शन समझ रहे हो ना, ये रोजनमूड रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है इसमें से, और 100% आएगा। मैं ये कह रहा हूँ 110% आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ओके, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब एक रिएक्शन है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ सकता है क्लेमेंसन रिएक्शन और वॉल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, क्योंकि दोनों सेम ही रिएक्शन है। ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिएक्शन, वॉल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। अब समझिए यहाँ पे किसके किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। अगर यहाँ एच आ जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पे और चेन आ जाएगी कार्बन की तो क्या कीटोन हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जिंक अमलगम डालेंगे, ZnHg, ZnHg डालेंगे। क्या डालेंगे उसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब क्या होगा, ये ना इसकी प्रेजेंस में ये जो O है, यहाँ से यहाँ H और यहाँ H और यहाँ H और यहाँ H, ये H2O यहाँ, मतलब ये दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। दोनों बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कार्बन के, सॉरी माय बैड, जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए। अब इस कंपाउंड को जैसा है वैसा ही लिख सकते हो। अब Zn के साथ यहाँ से Cl आ जाएगा, ZnCl2 और H2O। H2O कहाँ से निकलेगा, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ पे H और यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H आएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पे 2 H रह जाएंगे, तो यहाँ से 2 H इधर आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट, इसके लिए मीडियम कौन सा होता है, एसिड मीडियम होता है। कौन सा, एसिड मीडियम होता है, किसके लिए, क्लेमेंसन रिएक्शन के लिए एसिड मीडियम होगा। अब आते हैं वॉल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, क्योंकि बाय द वे दोनों ना प्रोडक्ट तो सेम ही बना रहे हैं, ये भी ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब वॉल्फ क्रिश्नर में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे जो मीडियम है वो बेसिक होना चाहिए। बेसिक मीडियम होगा तो NH2NH2 हाइड्राजीन, NH2NH2 रिएजेंट है, सॉरी इसको क्या बोल देंगे हम, हाइड्राजीन बोल देंगे। यहाँ से ये कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, थोड़ा सा इंटरमीडिएट बनेगा। बेसिक मीडियम कहाँ है, बेसिक मीडियम ये रहा KOH। जो KOH होता है वो बेसिक मीडियम होता है। रिएजेंट क्या है इसका, हाइड्राजीन। ओके, ये बनेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ O की जगह क्या लग जाएगा, NN और NH2 लग जाएगा। ये आप याद रखो चाहे मत रखो, एंड प्रोडक्ट जरूर याद रख लेना कि क्या बन जाएगा इससे, सिंपल एल्केन बन जाएगा, सिंपल एल्केन। ओके, क्या बन जाएगा, एल्केन ही तो है ये, RCH2R, ठीक है। सिंपल एक कार्बन की चेन है तो ये कार्बन की चेन बन जाएगी सिंपल। और साथ में क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। याद रखना यहाँ पे क्या निकलेगा, क्लेमेंसन रिएक्शन में H2O निकलेगा और ZnCl2 निकलेगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्फ क्रिश्नर में क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही बनाते हैं, तो इसका हाई चांस है कि क्लेमेंसन रिएक्शन और वॉल्फ क्रिश्नर रिएक्शन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। मतलब डिफरेंस का मतलब इसकी रिएक्शन लिखे आना और इसकी रिएक्शन लिखे आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अब आता है स्टीफन्स रिएक्शन, ये रिएक्शन बचेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन्स रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या है, RCN, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इन तीनों बॉन्ड को तोड़ के हम क्या बना देंगे, इसका रिएजेंट सुन लो पहले, SnCl2 और HCl2। यहाँ से जो रिएक्टेंट के बीच का CN के बीच के बॉन्ड को तोड़ के हम क्या बना देंगे, सिंपल क्या बना देंगे, CHO बना देंगे। ये आप छोड़ो, ये क्या है, इसको छोड़ो, SnCl2 और HCl2, इसकी प्रेजेंस में हम क्या बना देंगे, RCO, एल्डिहाइड बना देंगे। अब यहाँ पे मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है, रिड्यूस नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड। नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में बदलता है, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ SnCl2, HCl और H2O की प्रेजेंस में। ये रिएजेंट है, यहाँ पे H2O और H प्लस मिलकर ये H3O प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं हुआ, आपको ये रिएजेंट याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है। और ये याद रखना है स्टीफन रिएक्शन क्या होती है कि नाइट्राइल्स को तोड़ के एल्डिहाइड बना देती है, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ पे H2O की प्रेजेंस में। SnCl2 और HCl ऐसे हो सकता है, और H2O की प्रेजेंस में क्या बना देती है, एल्डिहाइड बना देती है। ओके, अब यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन भी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ये टॉलिन है, टॉलिन बोल देते हैं हम इसको, कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है ना तो उसके क्या बोल देंगे, टॉलिन बोल देंगे। अब यहाँ पे आपको ये रिएजेंट याद रखना है, CrO2Cl2, CrO2Cl2। ये मैंने आपको बना के दिखाया है, बस कुछ नहीं है, आप सीधा ये बना सकते हो, CrO2Cl2 इन CH3। CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दो H की जगह ये आ जाएगा OCrOHCl, OCrOHCl2 ये आ जाएगा। ये आपको याद नहीं रखना, यहाँ से सिंपल सा फिर 2 ये उड़ जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि टॉल्वीन है, टॉलिन से ये रिएजेंट है CrO2Cl2, इसको क्रोमाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं, और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, मैं थ्योरी में भी लिख के रखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन इनटू द एल्डिहाइड यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, और H3O+, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
लास्ट में ये बोनस पॉइंट है, ठीक है ना। आर सी डबल बॉन्ड सी एल्स की हम रिएक्शन करवाएंगे इन रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हम H2 डालेंगे तो Cl क्या करेगा, Cl को साथ चले जाएगा और O आ जाएगा इधर OH, ठीक है। तो आर सी डबल बॉन्ड OH तो एसिड बन गया। ओके, अब यहाँ पे हम C2H5OH की प्रेजेंस में डालेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है, ये H है, ये Cl के साथ निकल जाएगा और क्या आ जाएगा OC2H5 आ जाएगा, ठीक है। अब NH3 के साथ डालेंगे तो H Cl के साथ निकल जाएगा तो NH2 आ जाएगा बेसिकली। H2 PDB BSO4 के साथ डालेंगे तो यहाँ ये सिर्फ ये ना H देता है, H2 देता है ये, तो एक H इसके साथ निकल जाएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा तो एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा। अब ये इंपॉर्टेंट है AlCl3। AlCl3 क्या करती है, इसको ले आती है, Cl को ले आती है, AlCl3 इसको ले आती है, ठीक है ना। और ये बेंजीन इससे कनेक्ट हो जाती है तो बेंजीन C डबल बॉन्डो आर। यहाँ पे एक शॉर्ट की पॉइंट लिख रखा है मैंने कि H प्लस के साथ Cl जाएगा, ठीक है। तो H प्लस के साथ Cl निकाल दो और बचा कुचा प्रोडक्ट बना दो। ये आप लिख लोगे ना एक दो बार तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये बोनस टिप दे दी मैंने। अगर मान लो ये रिएजेंट आ गया इनमें से कोई ये रिएक्टेंट आ गया इनमें से कोई रिएजेंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा ना थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, तो इसीलिए थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अमाइंस की तरफ, ठीक है ना। अब अमाइंस में सबसे पहली रिएक्शन आती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने सितारे बनाऊँ उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। हॉफमैन से मतलब क्या है, हटा दो। हॉफमैन H हॉफमैन जहाँ आ गया वहाँ हटा दो। क्या हटाएंगे, कार्बन हटाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप समझते हैं। आर सी डबल बॉन्डो NH2, ठीक है ना। अगर इसमें रिएजेंट आ गया Br2NaOH, क्या आ गया Br2NaOH, इसका रिएजेंट आ गया तो यहाँ जहाँ पे Br2NaOH आ गया ना उसी को हम क्या बोल देंगे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो है ना C डबल बॉन्ड इसको हटा दो, H मतलब हटा दो, तो इसको हटाओगे तो क्या बनेगा RNH2 बनेगा, क्या बनेगा RNH2 बन गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी Br2NaOH आ गया तो C डबल बॉन्ड को क्या कर दो, हटा दो, हटाओगे तो यहाँ पे भी बन गया NH2। तो यहाँ पे प्राइमरी NH2 बनेगा, प्राइमरी यानी एक ही कार्बन से अटैच होगा, ये एक ही कार्बन से अटैच है इस वाले से। तो देखिए यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस बाई ट्रीटिंग ऑन द अमाइड, इसको अमाइड बोल देते हैं, इसको अमाइड बोलते हैं बेसिकली। बाई ट्रीटिंग ऑन द अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH के एक्वा सॉल्यूशन में बेसिक आप इस ऐसे याद रख सकते हो। ये थ्योरी में अगर आप लिखे आओगे तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा जो एग्जामिनर होगा। अब आते हैं ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन। ग्रेबियल यानी ये देखो ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये आपको नाम से ही एकदम दबंग आदमी लग रहा है ना। अब नाम से ही दबंग आदमी लग रहा है तो वो दबंगी इसकी रिएक्शन होगी। ये आएगा सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट KOH से रिएक्ट करेगा N- H+, ठीक है ना। तो यहाँ पे N इधर चले जाएगा, N के पास K चले जाएगा तो NK हो गया। अब R+ और X नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे R चले जाएगा तो NR हो गया। यहाँ पे KO आ जाएगा तो ये कुछ एंड में ये बन जाएगा, ठीक है। ये आप याद, अब देखो ये सारी प्रोसेस तो बकवास है, बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से प्रोसेस होती है, लेकिन जो इसका सेम मुद्दा है ना वो ये है, ये आपको याद रखना है। ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैं यहाँ पे सितारा भी बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मान के तो ये रिएजेंट है, NH दे रखा है, KOH दे रखा है, या KOH के साथ NaOH दे रखा है। NaOH होगा तो यहाँ पे N आ जाएगा, KOH होगा तो यहाँ पे K आ जाएगा। अब समझिए ये बॉन्ड को तोड़ दो, ये वाले बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे OK जोड़ दो या ONA जोड़ दो। अगर ये NaOH है तो ONA जोड़ दोगे, और अगर KOH है तो OA जोड़ दोगे। सिंपल, इसको हटाओ NH2 को या NH को हटाओ, यहाँ से भगाओ इसको और इसको तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ दो, OK जोड़ दो, सिंपल। और भागा क्या, NH2 भागा, ठीक है। तो RNH2, क्या RNH2, ये भी प्राइमरी अमाइंस बनाता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ज़्यादा कठिन रिएक्शन नहीं है। सिंपल आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है और उससे OK जोड़ देना है, बन गई, होगी रिएक्शन। और निकाल क्या देना है, प्राइमरी अमाइंस निकाल देना है, क्योंकि अमाइंस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत आ रही है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस, क्या यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए हेल्प काम आता है। और ये रिएक्शन मजाक से हट के बता रहा हूँ, वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये आपकी रिएक्शन, आप लोगों की फेवरेट रिएक्शन क्या है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है, इसमें कपल बनते हैं बेसिकली, मतलब दो जोड़े में बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन देख लो, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट है, N2+ और Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट था, मैंने बताया था।
अब यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट को फिनॉल से हम अगर रिएक्ट करवाएंगे तो इसका H निकल के, देखिए इसका H निकल के इस Cl से बाउंड होकर बाहर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, निकल गया। अब HCl निकलेगा तो क्या बचा, N2 बचा और ये बचा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो N2 N डबल बॉन्ड N और उसके बाद फिनॉल, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा, पैरा पे हाइड्रोक्सी बॉन्ड है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको एजोबेंजीन बोल देंगे। और पैरा पे हाइड्रोक्सी है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका कलर कैसा होता है ये याद रखना, कलर पूछा जा सकता है भाई साहब। कलर कैसा होता है, ऑरेंज डाई, क्या होता है, ऑरेंज डाई। अब यहाँ पे सेम दूसरी रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट, लेकिन यहाँ पे फिनॉल था, यहाँ पे एनिलिन है। एनिलिन यानी यहाँ पे यहाँ पे क्या है NH2 है, यहाँ पे क्या है OH था। तो अब सेम इसको इसके साथ निकाल देंगे, रिएक्शन सेम बनेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम इसका क्या हो जाएगा, येलो डाई हो जाएगी। कैसा कलर हो जाएगा, येलो डाई, बेसिकली येलो डाई बन जाएगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो, क्योंकि यहाँ पे पैरा पे OH था तो पैरा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे पैरा पे अमीनो लग रहा है तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। इसका कलर याद रखना, कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा। और इसका कैसा कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, डायजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, इस तरीके का कंपाउंड, जिसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा, ओके। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट को एनिलिन से रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, जिसका कलर कैसा होगा, येलो डाई। कैसा होगा, येलो डाई। कलर पूछ सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम दे के कलर पूछ ले। और इसका नाम क्या होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्या नाम होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी पेज की तरफ, हमारा आखिरी बोनस की तरफ देख लेते हैं। बोनस पॉइंट का है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो एनिलिन है ये, एनिलिन के साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे। आपको याद होगा कि अगर फिनॉल के साथ हम जब इसको डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड को तो NO3 तीनों जगह लगता है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे तीनों जगह लगता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है एनिलिन के केस में। NO2 ना सिर्फ एक जगह लगेगा, ओके, एक जगह पैरा पे भी लगेगा, मेटा पे भी लगेगा, ऑर्थो पे भी लगेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, पैरा। 51% सबसे मेजर होगा पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। सबसे लीस्ट कौन सा बनता है, ऑर्थो बनता है। ये पूछा जा सकता है ना कि एनिलिन के नाइट्रेशन में जो ये बनता है सबसे लीस्ट कौन सा होता है, ऑर्थो वाला होता है, ठीक है। याद रख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड में तीनों जगह नहीं लगाना, एक जगह लगाना है। एनिलिन के केस में अगर हम करवा रहे हैं तो बेंजीन के ऊपर NH2 है तो ओके। अब आता है ब्रोमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ सकता है कि अगर एनिलिन में Br2 डालेंगे, अगर H2O की प्रेजेंस में, अगर वाटर आपको दिख गया, Br2 वाटर की प्रेजेंस में दिख गया आपको, तो एक्सीज अमाउंट में ज़्यादा Br2 बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे तो तीनों पे लग जाएंगे Br, इसको हम क्या बोल देंगे 2,6 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, ठीक है। तो अगर एनिलिन में हम Br2 डालेंगे H2O की प्रेजेंस में तो तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको पूछ सकता है ये, मैं देखो सितारे बना दे रहा हूँ। अब आता है डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जो कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, अब इसमें भी समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसी चैप्टर का पार्ट था। NH2 में अगर हम एनिलिन में NaNO2 और HCl डालेंगे तो N2 पे प्लस और Cl पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बन जाएगा, इसको ही क्या बोल देंगे, डायजोनियम सॉल्ट बोल देंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख के रखी हैं जो कि पेपर में आएंगी ही आएंगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा पोर्शन आएगा। नेम रिएक्शन तो समझ लो आपकी एक भी बाहर नहीं जानी, लेकिन नेम रिएक्शन के अलावा जो चीज़ मैंने बताई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस वीडियो में। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम के बेसिस पे, क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे। अब मैं आपको बता दूं इन चीज़ों को याद कैसे रखना है। अब आप बोलोगे इतने ज़्यादा पेज हैं, किस तरीके से याद रखेंगे। बस ज़्यादा पेज नहीं है, 4-5 पेज ही हैं, ठीक है। तो मैं आपको सही बताऊँ, एक सही फंडा बता रहा हूँ, आदमी इनको 7 दिन के अंदर याद रख सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात सुन लो मेरी, 7 दिन के अंदर आदमी इन सबको याद कर सकता है। कैसे? लेकिन अभी आपके पास तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, केमिस्ट्री के पेपर में 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपके पास 7 दिन में आपको याद करना है तो कैसे याद करोगे? जो नोट्स हैं पहले उनको लिख लीजिए, ठीक है, देख देख के लिख लीजिए। अब सुनिए, जैसे आज आपने लिखा तो आज सुबह आप याद करिए, जब मतलब जगते समय याद कीजिए, या जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे याद करिए, और सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब मान लो पहले टाइम में जब आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है आपको 40 मिनट लग जाए, दूसरे टाइम जब रिवाइज करोगे हो सकता है आपको 40 मिनट लग जाए। अब नेक्स्ट दिन, अगले दिन क्या करना है आपको? सेम सुबह जगते ही ये रिवाइज करना है। हो सकता है अभी आपको 40 मिनट लगें और सोते वक्त फिर रिवाइज कर देना है, हो सकता है अब भी आपको 40 मिनट ही लगें, ठीक है, इन सबको याद करने में।
अब जब आप तीसरे दिन आओगे ना, तीसरे दिन या इसको सुबह उठते ही याद करोगे, इसको सुबह उठते ही जब याद करोगे ना, रिवाइज करोगे सुबह उठते ही, तो हो सकता है आपको 30 मिनट लगें। लेकिन जैसे जैसे आप शाम को अब याद करोगे तो हो सकता है आपको 25 मिनट लगें। ठीक है, ये 3 दिन तो आपको इफेक्टिवली याद करना है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। लेकिन आप चौथे दिन से पता है क्या कर सकते हो, आप सुबह जगोगे, सुबह जग के रिवीजन कर लो, और आई कैन बेट ऑन दैट अब आपको इसको याद करने में 20 मिनट लगेंगी मैक्स टू मैक्स। शाम में कुछ मत करो, फिर अगले दिन फिर सुबह जगो, फिर सुबह इसको रिवाइज कर लो। ऐसे ही अगर आपके पास 1 महीना पड़ा है, ऐसे ही अगर आप 30 दिन मतलब, और आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, अब 7 दिन बाद आप उसको रिवाइज करोगे ना, 7 दिन बाद रिवाइज करोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे इन सारे पेज को रिवाइज करने में। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 15 मिनट 7 दिन बाद। तो सोचो अगर आप ऐसे ही करते करते अगर इसको आप, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 30 दिन आप रिवाइज कर लेते हो इसको, जो कि 10 मिनट देना 15 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए 10 मिनट देना डेली के इस पेज को, इन नोट्स को रिवाइज करने में कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। समझो 35 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, 35 नंबर में से मान लो 10 नंबर की भी अगर इधर से क्वेश्चन फंस गए तो क्या कोई घाटा है? कोई घाटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो इसलिए आई होप आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए गाइज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी भाई, बहुत मेहनत से, बहुत PYQ देखे मैंने इसके लिए, तब जाके ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।